अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो रात को चुपचाप टूटते हैं। 30 सेकंड पहले जब तुमने इस वीडियो को क्लिक किया, तुम्हारे दिमाग में एक आवाज ने कहा होगा, शायद यहां कोई जवाब है। पर सच यह है कि तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें चैन चाहिए। वो चैन जो तुम्हारा अपना दिमाग 1000 बार लूट चुका है। वो शांति जो हर सुबह तुम्हारे सामने रखी होती है और हर रात से पहले गायब हो जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब बैठा है, वो तुम्हारा अपना मन है। और आज की ये कहानी उसी दुश्मन को समझने की कहानी है। तुम बस अकेले बैठे हो, शायद रात है, बाहर सन्नाटा है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है। कल का वो मैसेज जिसका जवाब नहीं आया, उसने क्या सोचा होगा? अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन, कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर यहां एक गहरी बात है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। तुम्हें डर इस बात का नहीं है कि कल क्या होगा, तुम्हें डर इस बात का है कि अगर सब देख रहे होंगे और तुम फेल हो गए तो वो क्या कहेंगे, उस चेहरे पर कैसी निराशा होगी। ये डर कल का नहीं है, ये डर दूसरों के दिमाग में बैठे अपने अवतार का है। कभी कभी तुम बिना वजह थक जाते हो, ऐसा थकान जो नींद से भी ठीक नहीं होती, क्योंकि शरीर नहीं थका होता, मन थका होता है। उसने पूरा दिन लड़ाई लड़ी होती है, ऐसी लड़ाई जिसमें कोई दुश्मन बाहर नहीं था, सारे दुश्मन अंदर थे, और सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसकी आवाज थी। अब ध्यान से सुनो, यहीं लोग गलती करते हैं। तुम्हारा मन एक ऐसा जीपीएस है जो बार बार रिकैलकुलेटिंग कहता रहता है, नहीं ये रास्ता सही नहीं है, पीछे मुड़ो, वहां खतरा है, ये गलत है। लेकिन रास्ता गलत नहीं होता, सिर्फ जीपीएस डर जाता है। उसे लगता है कि वो भटक रहा है, और तुम उस जीपीएस की आवाज को भगवान मान बैठते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम वो हो जो उन सब थॉट्स को देख रहा हो। थोड़ा रुक जाओ, सांस लो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम सच में पूरी तरह से दुखी होते हो, उस वक्त भी तुम्हारे अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो बस देख रहा होता है, जो कह रहा होता है, अरे मैं दुखी हूं। वो देखने वाला तुम हो, और जिसे देखा जा रहा है वो तुम्हारा मन है। ये बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अभी असली बात बाकी है। तुम्हारा मन तुम्हें परेशान क्यों करता है? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही यही है। उसका काम है समस्याएं ढूंढना, खतरे खोजना, पुराने घावों को खुरचना और नए डर के सिनेरियो बनाना। जैसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो बिना वायरस के भी अलर्ट देता रहे। तुम्हारा मन एक बहुत ही एफिशिएंट प्रॉब्लम फाइंडिंग मशीन है, पर तुम उस मशीन के मालिक हो, या फिर तुमने खुद को उसका गुलाम समझ लिया है। एक और बात, जब तुम सुबह उठते हो तो पहला विचार क्या आता है? वो तुम नहीं लाते, वो तो बस आ जाता है। नाश्ते में क्या खाना है उसका विचार भी बस आ जाता है, ऑफिस का मेल भी बस आ जाता है। तुमने इनमें से किसी एक विचार को भी नहीं बुलाया। फिर तुम उनके लिए जिम्मेदार क्यों हो गए? तुम उनसे जुड़ क्यों गए? तुमने मान लिया कि ये विचार मेरे हैं, और यही वाला एक छोटा सा शब्द मेरे सबसे बड़ा धोखा है। मेरा दुख, मेरी चिंता, मेरा डर। जिस पल तुमने कहा यह मेरा दुख है, उसी पल तुमने एक काल्पनिक रस्सी से खुद को बांध लिया। तुमने मान लिया कि यह भावना तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तुम उसकी देखभाल करने लगे, उसे पालने लगे, और फिर वो तुम्हें ही खाने लगी। रुको, सुनो, यहां एक गहरा मोड़ आता है। तुम्हारा मन एक शानदार टूल है, लेकिन तुम टूल नहीं हो। तुम वो इकाई हो जो उस टूल का इस्तेमाल कर रही है। परेशानी यह हुई कि तुम टूल को हाथ में लेने की बजाय उसके अंदर घुस गए। तुम उसकी पहचान बन गए। तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे विचार ही तुम हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हथौड़े से अपने ही हाथ पर वार करने लगे और कहने लगे, यह हथौड़ा मुझे चोट पहुंचा रहा है। हथौड़ा नहीं, वो जो हथौड़ा चला रहा है वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। अब यह सब सुनकर एक सवाल तुम्हारे मन में आया होगा, ठीक है समझ गया, पर फिर इससे छुटकारा कैसे पाऊं? देखो, यही वो जाल है, छुटकारा चाहिए। तुम्हारा मन इसी छुटकारे के चक्कर में नए विचार पैदा करेगा, नई योजनाएं बनाएगा, और तुम उसी जाल में फिर फंस जाओगे। यहां कोई तकनीक नहीं है, कोई टिप नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ। जब अगली बार चिंता आए तो उसका स्वागत करो। बस इतना कहो, आ जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। उससे लड़ो मत,
उसे भगाने की कोशिश मत करो। बस देखो, जैसे तुम आकाश में बादल को देखते हो। बादल आता है, रुकता है, बरसता है और चला जाता है। तुम कभी आकाश से नहीं कहते, इस बादल को हटाओ, क्योंकि तुम जानते हो आकाश और बादल अलग हैं। बादल आकाश को छू नहीं सकता, वो सिर्फ उसके सामने से गुजरता है। तुम आकाश हो, तुम्हारे विचार और भावनाएं बादल हैं, और ये बादल तभी ताकतवर लगते हैं जब तुम भूल जाते हो कि तुम आकाश हो। तुम खुद को बादल समझने लगते हो और फिर हर बारिश से तुम भीगने लगते हो, हर बिजली से तुम डरने लगते हो। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे जीना उसी पल शुरू होता है जब तुम अपने अगले विचार को मेरा कहना बंद कर देते हो। जब तुम बस एक गवाह बन जाते हो, एक ऐसा गवाह जो फैसला नहीं देता, सिर्फ देखता है, सुनता है, महसूस करता है। इसलिए आज रात जब तुम यहां से जाओगे और वो पुराने विचार फिर आएंगे, तो बस एक बार कोशिश करना। अब कुछ मत सोचो, बस अपनी सांस सुनो। अगर अभी भी मन कुछ कह रहा है तो उसे कहो, कल बात करेंगे। आज बस सो जाओ। तुम्हारा मन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम सिर्फ ये भूल गए हो कि तुम अपने मन से बड़े हो। ये भ्रम टूटेगा धीरे धीरे, एक दिन अचानक। तब तुम्हें एहसास होगा वो शोर कब का थम चुका है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो शोर से नहीं, शांति से जुड़ते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां हम चीखते नहीं, हम धीरे बात करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और कहानी में। जब तक शांति रहे तुम्हारे साथ।